हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एक नई वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो कि इलेक्ट्रीशियन से संबंधित होता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपका ट्रांसफार्मर टॉपिक से क्वेश्चन आपके, जो कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से हैं तो भी आपके एक चैप्टर है उसमें आपका ट्रांसफार्मर आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की जो वीडियो होने वाली है ट्रांसफार्मर टॉपिक से, ये 5वें नंबर की वीडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलिएगा, ताकि आपको यहाँ पर रिवीजन भी होता चला जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, स्पंद ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार अत्यधिक बदलती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस लोड बदलने पर बदलता है और कॉपर लॉस हानि का होता है I²R होते हैं, ठीक है, जो कि धारा पर निर्भर करती है। और जो जब दोस्तों लोड बदलता है तो धारा का मान भी बदलता है। और ट्रांसफार्मर में कोर हानि होती है, सभी को मालूम है, और लगभग ये जो आपकी हानि होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपकी दो हानियाँ होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। हिस्टैरिसीस हानि होती है एक आपका, और दूसरा आपका होता है भंवर धारा हानि। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य खाली स्थान करना है। जो ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है दोस्तों, उसका कार्य क्या होता है। सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत रोधन और शीतलन, और दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रकाश से बचाव, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट से बचाव, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है लुब्रिकेशन। तो दोस्तों देखिए, तेल से जो आपका भरा ट्रांसफार्मर होता है उसमें तेल का जो कार्य होता है वाइंडिंग को कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना ही उसका कार्य होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, अर्थात विद्युत रोधन और शीतलन। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक सोलेनाइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है, खाली स्थान वाइंडिंग बदलती है। ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया पुश इन और पुश आउटपुट, और यहाँ पर दिया गया पुल इन और पुश आउटपुट, और यहाँ पर दिया गया है पुश इन और होल्ड आउट, और यहाँ पर दिया गया पुल इन और होल्ड आउट। तो दोस्तों देखिए, एक सेलेनाइड दो कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक सेलेनाइड में दो कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है, और ये कुंडलियाँ इन पुल इन, ठीक है, पुल इन तथा पुल आउट, ठीक है, ये दो कुंडलियाँ आपकी कहलाती है क्रमशः। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में परिवर्तन, ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य क्या होता है, किस चीज़ में परिवर्तन करना इसका होता है। तो दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर का जो इसका मूल कार्य होता है वो आपका होता है वोल्टेज तथा धारा परिवर्तन करना, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 पे। कह रहे कि दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर सभाजन करेंगे, दक्षता अर्थात एफिशिएंसी का, या रेटिंग का, या प्रति इकाई प्रतिबाधा, या लीकेज प्रतिघात का। तो दोस्तों देखिए, यदि दो समांतर ट्रांसफार्मर अर्थात पैरेलल में है, अर्थात दो समांतर ट्रांसफार्मर पैरेलल में चल रहे हैं, तो प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का संभाजन करेंगे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 पे। कह रहा है क्वेश्चन के स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति खाली स्थान में परिवर्तित के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होती है, वोल्टता में या धारा में, आवृत्ति में या धारिता में। तो दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर में शक्ति का स्थानांतरण जो होता है ये समान आवृत्ति पर एक परिपथ से दूसरे परिपथ में होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। और यह जो होता है दोस्तों, समान आवृत्ति पर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में तथा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ब्रीदर में रखा सिलिका जेल, ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांसफार्मर को शीतल करता है या वाइब्रेशन कम करता है या कॉपर हानियों को कम करता है या नमी को अवशोषित करता है। दोस्तों जो ब्रीदर में आपका सिलिका जेल होता है उसका यहाँ पर कार्य पूछ रहा है। तो दोस्तों ब्रीदर में रखा सिलिका जेल नमी को अवशोषित करता है, और जब ट्रांसफार्मर ऑयल में किसी कारणवश नमी आ जाती है तो तेल का पैराविद्युत सामर्थ्य घट जाती है, और जिससे कि ट्रांसफार्मर में दोष जो उत्पन्न हो जाता है और ट्रांसफार्मर काम करना बंद हो जाता है। तो इसका सिलिका जेल का जो कार्य होता है दोस्तों नमी को अवशोषित करना ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो डी दिया गया है ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 पे। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आईटीआई के स्टूडेंट हैं, यदि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो वो लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सही जानकारी दी जाती है और डेली आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन भी दिया जाता है, और यहाँ पर जल्दी आपका यदि आप फीटर ट्रेडर्स हैं तो फीटर ट्रेड से भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 0.2 है और एक प्राथमिक कुंडलन का ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 220 वोल्ट है तो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ का मान होगा। तो दोस्तों ऐसे जब आपको क्वेश्चन पूछे तो आप ऑप्शन को ध्यान न दे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यहाँ पर आपका दे दिया गया है कितना 0.2, मतलब कि ये आपका के का मान कितना दिया गया है 0.2 दिया गया है, और पूछ रहा है प्राथमिक कुंडलन अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया है 220 वोल्ट, ये आपका किसका दिया है प्राथमिक कुंडलन का मान दिया गया, अर्थात ये आपका ईएमएफ का मान दिया गया कितना 220 वोल्ट, और हमसे पूछ कर रहा है कि द्वितीय कुंडलन का यहाँ पर जो E2 का मान दिया गया है इसका मान ज्ञात करने का, यहाँ पर द्वितीय कुंडलन का। तो हमारा दोस्तों एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है आप सभी को मालूम होगा कि सूत्र होता है ट्रांसफार्मर में आपका एक E2/E1 बराबर V2/V1 बराबर N1 बराबर के आपका होता है। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा E2/E1 बराबर 0.2। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर के का मान हम कितना लिखेंगे 0.2, क्योंकि मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ ट्रांसफार्मर अनुपात का मान हमारा कितना दिया गया है 0.2 दिया गया है। अब दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर मान दिया गया है किसका, हमको मान मालूम है E1 का, E1 का मान कितना है, तो E1 का मान हमारा 220 वोल्ट दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो E2/E1 बराबर 0.2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा E2 बराबर 0.2 गुणे 220 हो जाएगा, 0.2 गुणे 220 बराबर कितना 44 हो जाएगा। ठीक है, कितना में ये किस में आएगा तो 44 आपका वोल्ट में आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता खाली स्थान होती है कम, ज़्यादा या ज़्यादा अथवा कम या बराबर। तो दोस्तों सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार की जो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है ये कम होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 पे। कह रहा है क्वेश्चन की आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा आईपी बराबर क्या होता है, वोल्टेज ईपी के फेज में होती है या वोल्टेज ईपी से 90 अंश पिछड़ जाती है या ईपी से 90 अंश आगे होती है या ईपी से 180 अंश पिछड़ जाती है। तो दोस्तों इसका जो आपका चित्र बनता है कुछ इस तरह चित्र बनता है, ये आपका 90 अंश होता है और ये आपका 90 अंश होता है, और ये आपका यहाँ पर आई म्यू बराबर आई पी होता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर फाई एम होता है, और यहाँ पर आपको क्या दिया यहाँ पर पूछ रहा है कि कुंडलन में आई पी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर की यहाँ पर बात कर रहा है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा जो होती है ये आईपी वोल्टेज ईपी से कितना अंश 90 अंश पिछड़ जाती है ईपी से, अर्थात आपका होता है आईपी बराबर यह आपका हो जाता है ए ई पी। ठीक है, अर्थात आई म्यू बराबर आई पी हो जाता है जो यहाँ पर 90 अंश पिछड़ जाती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा बी दिया गया है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर हो गया दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन वाइंडिंग में सदैव भिन्न संख्या में लपेट होती है या एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग किया जाता है, पृथक चुंबकीय परिपथ होते हैं या एक होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडल में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या होता है, एक कॉमन चुंबकीय परिपथ होता है जिससे हम वाइंडिंग को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग इसे हम कहते हैं। और ये वाइंडिंग से किसी परिपथ में एसी वोल्टता प्रदान की जाती है, जैसे कि द्वितीय कुंडल हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जो यहाँ पर दोस्तों एसी वोल्टता प्रदान की जाती है उसको हम द्वितीय कुंडलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरित द्वितीयक वोल्टता होती है एक दूसरे से 180 अंश पर या एक दूसरे से 90 अंश पर या एक दूसरे से 0 अंश पर, अर्थात फेज में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए एकल फेज ट्रांसफार्मर प्राथमिक जो होता है अर्थात जो प्रेरित द्वितीयक वोल्टता एक दूसरे से 180 अंश पर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो दिया गया ये ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। है दोस्तों एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात E2 आवृत्ति F, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी F और लपेटों की संख्या N2, ठीक है, एक अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स फाई एम पर निर्भर करती है। और इसका जो सूत्र बनता है आपका, ये आपका सूत्र बनता है E2 बराबर 4.44 फाई एम FN2 किस में होता है, बोल्ट में होता है, जो कि इस पर मैंने आपको इसी वीडियो में एक सवाल भी लगाया है, तो उसको भी देखकर आप यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, अर्थात चुंबकीय फलक के परिणाम पर भी और चुंबकीय की आवृत्ति पर भी और यहाँ पर लपेटों की संख्या पर भी ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि उसमें लौ क्षति अर्थात आयरन लॉस न्यूनतम रह सके, क्योंकि यहाँ पर रीजन पूछ रहा है क्यों किया जाता है ऐसा। तो दोस्तों देखिए जो आपका वितरण ट्रांसफार्मर होता है उसको इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है, क्वेश्चन के अनुसार चला है दोस्तों, जिससे कि लौ हानि न्यूनतम रहे, क्योंकि रीजन इसका यही होता है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, अर्थात ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आपका टेक्निकल एग्जामों में भी पूछा जाता है, और साथ साथ यदि आप ITI कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं और या इलेक्ट्रीशियन से हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है तथा इसकी लौ क्षति 1000 वाट है, अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति होगी 200 वाट या 250 वाट या 500 वाट या 1000 वाट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया, अधिकतम दक्षता की लौ हानि आपका कितना दे दिया गया, 1000 वाट दे दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया आपका अर्ध लोड पर ताम्र हानि अर्थात 1/2 स्क्वायर इसका होता है, ठीक है, गुणे ताम्र हानि अर्थात पूर्ण भार, ठीक है, ताम्र हानि मतलब पूर्ण भार। तो यहाँ पर हमारा सूत्र यही बनता है कि 1/2 का होल स्क्वायर गुणे ताम्र हानि। तो यहाँ पर 1/2 है तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणे यहाँ पर हमारा कितना है 1000 दिया गया, तो 1000 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 250 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर 250 वाट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 117 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों की दोगुनी कर दी जाए और साथ ही को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता आधी रह जाएगी या पूर्वत रहेगी या दोगुनी हो जाएगी या चौगुनी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
यहाँ देख, तो देखिए दोस्तों ये ठीक है, तो कर दें तो साथ ही प्राथमिक वोल्टता आधा कर दी जाए तो द्वितीयक वोल्टता आपकी पूर्वोत्तर रहेगी, अर्थात वैसे ही की वैसे ही रहेगी। तो जो यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात पूर्वोत्तर रहेगी, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था में केवल खाली स्थान होता है 2 से 5% या 5% से 9% या 9% से 12% या 12% से 15%। तो दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक जो आपकी धारा होती है का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2 से 5% तक होता है, और यह विद्युत धारा शून्य लोड पर विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता है। बी ऑप्शन दिया आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता है, और सी ऑप्शन दिया गया आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, और उपयुक्त में से कोई नहीं बढ़ा सकता। तो दोस्तों एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर जो होता है आपका आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति अर्थात आयरन लॉस 500 वाट है, और उसकी ताम्र अर्थात कॉपर लॉस होगी उस समय 250 या 500 या 1000 या 125। तो दोस्तों देखिए, यदि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है तो ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी जो लौ हानि है 500 वाट है, तो उसकी ताम्र जो क्षति है 500 वाट की ही होगी। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, देखिए अधिकतम दक्षता पर लौ क्षति जो होती है ये ताम्र क्षति के बराबर होती है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये एक दूसरे के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, 500 वाट। क्लियर हो गया दोस्तों, 500 वाट ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर की पूर्ण दक्षता एक अनुपात है के डब्ल्यू एच आउटपुट या के डब्ल्यू एच इनपुट का, या के डब्ल्यू एच आउटपुट और के डब्ल्यू एच इनपुट एक दिन में का, या इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति का, या आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का। तो दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता जो होता है का अनुपात के डब्ल्यू एच आउटपुट और के डब्ल्यू एच इनपुट का अनुपात होता है। क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं दोस्तों, और यह पूर्ण दिवस अर्थात 24 घंटा के लिए ट्रांसफार्मर का किलोवाट आवर्स मात्रक में निर्गत तथा निवेश विद्युत ऊर्जा का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह इसका जो मात्रक यदि पूछा जाए तो इसका मात्रक रहित राशि है, और ये आपका टाउ से इसको प्रत्यात्मक अक्षर से इसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। 122 पे कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं विकास हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाता है। उत्थान ट्रांसफार्मर या शक्ति ट्रांसफार्मर या सामान्य उपयोग ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों देखिए, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश ये विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है, और इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये डेल्टा संयोजन से तथा सेकेंडरी जो इसकी वाइंडिंग होती है स्टार संयोजन से होती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पे कह रहा है क्वेश्चन की टेप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें, यहाँ पर क्वेश्चन के देखिए कैसे पूछा है, टेप्ड ट्रांसफार्मर वो है जिससे, इससे आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तेल बाहर निकलने के लिए टैप हो, या प्राथमिक कुंडल में एक या एक से अधिक सिरे निकाले गए हो, या वोल्टता संयोजन के लिए द्वितीय कुंडली में से कोई मध्य सिरे निकाले गए हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, टेप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिससे कि वोल्टता संयोजन के लिए द्वितीय कुंडल में कोई मध्य सिरे निकाले गए हों। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। कह रहा है क्वेश्चन के संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है, ये आपके सामने जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है ये कौन सा ट्रांसफार्मर में इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैंने एक आपको बताया था शंट ट्रांसफार्मर को पहचानने की विधि, और इसमें देखिए आपका जो ट्रांसफार्मर है ये आपका ट्रांसफार्मर क्या सिटी ट्रांसफार्मर के अंतर्गत ये आ रहा है। देखिए इसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए
इसमें जो आपका चित्र दिया गया है ये आपका सिटी ट्रांसफार्मर है, अर्थात एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है और इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक ही या दो लपेट होते हैं और सेकेंडरी में महीन तार के अनेक लपेट होते हैं। इस तरह भी इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ऑटो ट्रांसफार्मर खाली स्थान का प्रयोग कर किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में या वोल्टता में लघु परिवर्तन पैदा करने के लिए, वोल्टता में होने वाले परिवर्तन हेतु या नियत आउटपुट वोल्टता हेतु। तो दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, इस तरह भी पहचान सकते हैं, और पूर्ण वाइंडिंग प्राइमरी की भांति कार्य करती है और इसमें जो क्या होता है वाइंडिंग का एक अंश सेकेंडरी की भांति भी कार्य करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ट्रांसफार्मर एक छोटा सा चैप्टर नहीं है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो जितने भी क्वेश्चन कवर किए जाते हैं ट्रांसफार्मर से सब आपको बता दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह वीडियो आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन करके डेली आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी से उम्मीद है कि इस वीडियो पर एक लाइक कर दे, और जो लोग इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा गया होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही आप इस घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड हो आप तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठा सकें।